तो हेलो एवरीवन, पेन पॉप्स हियर। सो गाइस, ये है हमारे एमरल्ड की सीरीज़ का एपिसोड 4 है शायद से ये। तो बस इस वीडियो में हम इस केव में जाएंगे, ग्रेनाइट केव में, और स्टीवन का लेटर देंगे। जो उसके पापा हमसे काम करवा रहे हैं वो काम करेंगे हम। और इस आइलैंड पर एक जिम भी होता है, फाइटिंग टाइप जिम। उस जिम को भी हराएंगे हम इस एपिसोड में हो सके तो। ये एपिसोड मुझे ज़्यादा लंबा बनाना नहीं है क्योंकि मेरे फ़ोन का स्टोरेज जो है वो भी बहुत ज़्यादा भर चुका है और मेरी तबीयत भी अभी भी ठीक नहीं है। गाइस, ये जो है ना आरॉन पोकेमॉन, ये पकड़ना है मुझे। चलो देखते हैं कौन सा। तो एक अटैक देकर इसे थोड़ा सा वीक कर देता हूँ। स्क्रैच से देखते हैं कितना डैमेज हो रहा है। कुछ भी नहीं हो रहा। एम्बर दे सकता था मैं, एम्बर सुपर इफेक्टिव है, पर मुझे डर लग रहा है कि वो फेंट हो जाएगा। तो अब कमेंट्री क्या करूँ मैं। शिट, मुझे लगा ही था फेंट हो जाएगा ये। कुछ नहीं, हम दूसरा पकड़ेंगे। एक तो तबीयत ठीक ना होने की वजह से मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा अच्छे से। तो हाँ गाइज़, हमें ये दूसरा आरॉन मिल गया है। ये थोड़ा कम लेवल का है पर कुछ नहीं, हम लेवल्स देख के नहीं पोकेमॉन पकड़ते। मैं इसे प्रीमियर बॉल में पकड़ने वाला हूँ क्योंकि प्रीमियर बॉल और इसका कलर मैच होता है, और जैसे कि मैंने पहले बताया था, कलर मैच करना अच्छा लगता है मुझे पॉकी बॉल और उनके पोकेमॉन का। तो अब इसे हम नाम देते हैं। मैंने नाम तो सोचा नहीं है क्या दूंगा, रुको नाम सोचता हूँ मैं। तो हाँ गाइज, ये नाम देंगे हम अपने आरॉन को। स्टील हॉर्न नाम देने वाला हूँ मैं अपने आरॉन को। और हाँ गाइज, मैं भी पागल ही हूँ। मैंने फोकट में वो जो पहला वाला आरॉन था उसको फेंट कर दिया, क्योंकि अगर मैं एम्बर देता भी ना तब भी वो फेंट नहीं होता, क्योंकि आरॉन के पास एक एबिलिटी होती है स्टर्डी नाम की, जो कि उसे कौन से भी अटैक से एक हिट नहीं होने देती। ऐसा लगता है मुझे, तो शायद से ऐसे ही काम करती है वो। हाँ, तो ये है गाइस स्टीवन स्टोन, उस कंपनी के यानी कि मिस्टर स्टोन का बेटा। तो उसे हमने लेटर दिया और उसने हमें स्टील विंग दिया, टीएम स्टील विंग का वो लेटर दिया हमने उसे, इसीलिए एक थैंक यू के रूप में उसने हमें ये टीएम दिया है। और अपना फ़ोन नंबर भी दिया है उसने हमें। हम एस्केप रोप यूज़ के अब इस केव से बाहर निकलते हैं, क्योंकि मुझे झंझट नहीं करनी कुछ। और अब मैं ऑफ स्क्रीन हराता हूँ इन सारे जिम के अंदर जो भी ट्रेनर्स होंगे उन्हें, और फिर मिलता हूँ आपको जिम ट्रेनर्स को हरा कर। तो हाँ गाइज़, अब सारे के सारे जिम ट्रेनर्स हार चुके हैं। और हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट टिप है, याद रखना। यानी कि मुझे पता था कि जिम लीडर कहाँ है, ये मतलब ब्रॉली कहाँ है, किस जगह पर। मुझे ये मेज़ आती थी करना, पर मैंने फिर भी सारे जिम लीडर्स को हराया। ये हमेशा करना होता है, हर जिम लीडर्स बोल रहा हूँ, हर ट्रेनर को हराना जिम के, क्योंकि एक्सपी मिलती है हमें फोकट की। वो हमें एक्सपी छोड़नी नहीं होती है, क्योंकि एक्सपी से हमारे पोकेमॉन्स की लेवल बढ़ती है। तो अब देखते हैं ये जिम बैटल कैसी जाती है। कुछ नहीं, रिकॉर्डिंग भी ज़्यादा कुछ लंबी हुई नहीं है, 4 मिनट की हुई है। ये जिम बैटल इजी तो जानी चाहिए, क्योंकि मेरे टेल्लो को यानी विंग टिप्स को काफ़ी पावरफुल फ्लाइंग टाइप अटैक आता है, विंग अटैक। साइस्मिक टॉस थोड़ा बहुत तो डैमेज पड़ेगा, बहुत मिला। हाँ, ये पोशन वगैरह यूज़ करेगा, जिम लीडर है। कुछ नहीं, अगर हमारा टेल्लो भी फेंट हो जाता है तो हमारा जो स्टार्टर है कम्बस्केन,
उसे भी फ्लाइंग टाइप अटैक आता है, उसे भी पैक आता है। तो इतनी कुछ दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। पहला माचैम्प हार चुका है, माचोक जो भी नाम था उसका। मेडिटाइड डाल रहा है अब ये पोकेमॉन तो हार जाएगा, ये कुछ ज़्यादा पावरफुल नहीं होता। बस ये एनर्जी फोकस करते रहता है बस, बाकी तो कुछ करता नहीं। बस ये भी एक हिट हो गया। अब इसका सबसे हार्ड पोकेमॉन आने वाला है। अब ये डालता है इसका एस पोकेमॉन मकोहिटा। ये 19 लेवल का होता है ना शायद से। पर कुछ नहीं, जीत सकते हैं हम अभी भी। हाँ जीत ही जाएंगे, पर उसके पास एक बेरी होती है शायद से, वो हील होगा। नहीं होती शायद से। क्रिटिकल हिट, हमारा टेल्लो फेंट हो गया। कुछ नहीं, कम बस के ने हमारे पास होना तो चाहिए। बेरी थी उसके पास, लगा ही था मुझे। सिट्रस बेरी है उसके पास, वो उसने खा ली। पैक, हाँ, और 2 अटैक में तो ये फेंट हो जाएगा। बल्क अप कर रहा है वो, जितनी ज़्यादा देर अब ये बैटल चलेगी उतना ज़्यादा पावरफुल उसका अटैक होता जाएगा और डिफेंस भी। अब उसका बहुत डैमेज पड़ने वाला है हमें, बहुत डैमेज पड़ेगा अब। पर कुछ नहीं, मुझे लगा, मैं बोलने वाला था पर कुछ नहीं, हम जीत गए। पर वो पोशन वगैरह यूज़ कर रहा है, हमें भी कुछ तो यूज़ करना पड़ेगा। रुको, सुपर पोशन। उसकी स्पीड भी ज़्यादा है अब हमसे। हार्ड तो नहीं जानी चाहिए थी ये बैटल इतनी। फेंट हो जाएगा मेरा स्टार्टर शायद से। शिट, अब ये हमारी आखिरी उम्मीद है, हमारा ड्वेल। नेचर पावर से क्या होगा? स्विफ्ट कुछ काम का अटैक नहीं है। क्या करूँ अब मैं? इसे बेरी दी थी मुझे, मेरे सभी पोकेमॉन्स को बेरी देनी चाहिए थी, कुछ तो फ़ायदा होता उससे। पर शायद से ड्वेल हमें अभी भी जिता सकता है, जिताना तो चाहिए। शिट, हमारा आरॉन बचा है सिर्फ। मैं ये जिम बैटल हार्ड तो जाती है, पर इससे पहले कभी हारा तो नहीं था। और अब यूट्यूब पर डालने वाला हूँ, सीरीज़ बना रहा हूँ, तब हारने वाला हूँ ऐसा लग रहा है मुझे। क्या दूँ? हार गया मैं। कुछ नहीं गाइस, कुछ नहीं। तो कुछ नहीं गाइस, ये हमारा दूसरा ट्राई है ब्रोली को हराने में। कुछ नहीं, पहली बार हम हारे तो क्या, कुछ नहीं, हमें उससे सीखने को मिला। मैंने इस बार हर पोकेमॉन को बेरी लगाई हुई है, हर पोकेमॉन को बेरी दी है पकड़ने को, और उसका एक फ़ायदा भी हुआ। पहली बार मैं हारा तो एक्सपीरियंस ज़्यादा मिला मेरे पोकेमॉन्स को। देखो, जैसे कि मेरा टेल्लो 19 लेवल का हो गया और वो डबल टीम लर्न करने की कोशिश कर रहा है। रुको, फोकस एनर्जी हटाते हैं हम। हाँ, तो ये भी याद रखना कि अगर आप एम्यूलेटर पर खेल रहे हो ना, तो हारने के बाद रीसेट नहीं करना चाहिए गेम। हमें एक्सपी मिलती है ज़्यादा, पोकेमॉन्स को अच्छा होता है। और हर एक हार से, रियल लाइफ में भी ऐसे ही होता है, हर हार से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और हाँ, इसके पहले पोकेमॉन को इस बार मैंने मेरे स्टार्टर से हराया, पैक यूज़ कर करके, तो इसीलिए हेल्थ ज़्यादा है इस बार हमारे विंग टिप्स की, यानी कि टेल्लो की। इस बार हमें जीतना चाहिए, मेरे हिसाब से जीत ही गए हैं हम। जल्दी जल्दी, हाँ बेरी होती है इसके पास, भूल गया था मैं।
रिकॉर्डिंग 10 मिनट को टच होने वाली है, शायद से मेरा स्टोरेज फुल हो जाएगा। ये बल्कअप जो ये यूज़ करता है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक है गाइस। देखो ना क्या डैमेज पड़ता है। फिर से हारने वाला हूँ शायद से मैं। नहीं गाइस, हमारे स्टार्टर ने जिता दिया हमें। स्टार्टर ओपी गाइस, स्टार्टर ओपी। हमेशा ऐसा ही करना होता है। अगर कोई भी हार्ड सिचुएशन हो और हमें पता नहीं हो कि क्या करना है, तो स्टार्टर पर गेम छोड़ देना आप, और देखना आपका स्टार्टर आपको बचा लेगा, कितनी भी ख़राब सिचुएशन क्यों ना हो। तो बस हमें 1900 रुपये मिले। जिम में लाइट आ गई वापस से, और नकल बैज मिल गया हमें। तो ये है हमारा सेकेंड बैच होएन रीजन का। ऐसे हमें 6 और बैच कलेक्ट करने हैं, फिर उसके बाद हम एलाइट 4 को चैलेंज कर पाएंगे। और TM8 भी मिला है हमें। TM8 होता है बल्कअप, जो कि एक काफ़ी पावरफुल मूव है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। और ब्रॉली का नंबर हमने ले लिया। और तो अब गाइस मैं ऑफ स्क्रीन थोड़े सा अपने आरॉन को ट्रेन करूँगा, और फिर से रसबोरो सिटी में जाऊँगा, क्योंकि मेरी बेरीज ख़त्म होने को आई है। और हमने ये भी किया है कि हमने उस मिस्टर स्टोन ने बताया हुआ काम कंप्लीट कर दिया, उसके बेटे को लेटर पहुंचा दिया। तो अब वो हमें गिफ्ट देता है एक, जो कि गिफ्ट लेने को जाने वाला हूँ मैं। वो गिफ्ट होता है एक्सपीरियंस शेयर, जो कि एक काफ़ी काम का आइटम होता है। तो बस अब मिलते हैं अगले एपिसोड में पोकेमॉन एमराल्ड के। तब तक के लिए पेन पॉप्स आउट।